आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी स्थापना के आज 21 साल पूरे कर चुकी है, लेकिन स्थापना दिवस से महज एक दिन पहले ही चिराग के चुनावी प्रचार के दौरान की गई महज कुछ गलतियों की वजह से बड़ा झटका लगा है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई राज्यसभा सीट को लेकर कई दिनों से चर्चा थी कि किसे ये सीट दी जाएगी। चिराग चाहते थे कि उनकी मां रीना पासवान को पिता की जगह दी जाए, लेकिन बीजेपी ने इससे एकदम उलट ही अपना दांव चला और सुशील मोदी को राज्यसभा सीट का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब पार्टी का स्थापना दिवस है तो कार्यक्रम तो होगा ही, जिसके सिलसिले में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान पटना भी पहुंच चुके हैं। हालांकि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने खुद को एनडीए से अलग कर चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया था और उन्हें पूरा भरोसा था कि वो नीतीश की घर वापसी करवा कर ही रहेंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो चिराग को वो झटका लगा जिसकी उन्होंने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी महज एक सीट पर ही सिमट कर रह गई। बावजूद इसके एलजेपी का महत्व बिहार की राजनीति में अब भी बरकरार है। बता दें कि दलित समुदाय के बीच लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना साल 2000 में की थी। तब से लेकर पार्टी ने अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी की स्थापना के बाद रामविलास पासवान ने धीरे धीरे पार्टी को मुख्यधारा से जोड़ा और पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में उतारा। पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें जीती। तब एलजेपी कांग्रेस और आरजेडी के साथ यूपीए गठबंधन का हिस्सा थी। यूपीए की चुनाव में जीत के साथ ही पासवान को गठबंधन सरकार में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर बनाया गया था। इसके बाद फरवरी 2005 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ लड़ते हुए एलजेपी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 29 सीटों पर कब्जा जमाया। हालांकि इसी साल अक्टूबर में फिर विधानसभा चुनाव हुए और एलजेपी महज 10 सीटों पर ही सिमट गई। तब से लेकर अब तक एलजेपी राज्य स्तर पर संघर्ष करती ही नजर आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ना उन्हें महंगा पड़ा और रामविलास पासवान खुद तो चुनाव हारे ही, एक भी सांसद उनका लोकसभा नहीं पहुंच सका। हालांकि साल 2010 में लालू यादव का साथ मिलने से रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे, पर राज्य में वो अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए। एलजेपी के विधायकों की संख्या घटकर 1 दर्जन से भी कम रह गई। लेकिन 2014 में फिर अपने बेटे चिराग के कहने पर रामविलास पासवान ने पाला बदला और एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी के साथ आए और 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और 1 राज्यसभा सीट भी हासिल की। हालांकि साल 2015 में एनडीए के तहत 42 सीटों पर एलजेपी मैदान में उतरी, जिनमें महज 2 पर ही विजय मिली थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन काफी लचर रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि अन्य सभी सीटों पर उसे हार नसीब हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार में सहानुभूति फैक्टर का चिराग को कोई फायदा नहीं हुआ और पार्टी ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को डैमेज करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की अगुवाई में एलजेपी ने महज 1 सीट पर ही सफलता पाई है, जिसे एलजेपी अब तक की उसकी सबसे बड़ी हार मान रही है। एलजेपी के 135 उम्मीदवार मैदान में थे और उसने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल की है। गौरतलब है कि ये पहली बार है जब चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की अनुपस्थिति में चुनाव लड़ा है। इससे पहले चुनाव की कमान हमेशा रामविलास पासवान के हाथ में ही होती थी, इसलिए यह आंकड़े चिराग के लिए काफी बड़ी चुनौती है। सुशील मोदी को राज्यसभा भेजे जाने पर चिराग ने चुप्पी साध ली है, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं चिराग को बीजेपी से निकाले जाने का डर तो नहीं सता रहा है। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।